IMF समेत दीगर मालियाती इदारों से मुस्बत बातचीत चल रही है। पाकिस्तानी मौशी इस्तेकाम के लिए सिलाती एजेंडे पर गामजन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी टीवी को इंटरव्यू, कहा टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। अखराजात में कमी लाने और महंगाई की शरह कम करने के लिए इकदाम कर रही है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया। सीपैक चीन की तरफ से शानदार और मिसाली मंसूबा है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में चीनी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले पर ताज़ियत का इजहार। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए हर किस्म के इंतजाम के अज़्म का यादा। मुलाकात में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी सीपैक पर भी तबादला ख्याल। वजीर खजाना का सीपैक के दूसरे मरहले में तेजी लाने के अज़्म का इजहार। दोनों रहनुमाओं का आलमी इदारों में ताउन जारी रखने की जरूरत पर इत्तफाक। कराची में बहादुर सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। लांडी की मानसेरा कॉलोनी में खुदकुश हमला नाकाम। 2 दहशतगर्द हलाक, 5 गैर मुल्की महफूज रहे। गैर मुल्कियों को बचाते हुए सिक्योरिटी गार्ड शहीद, दूसरा जख्मी। दहशतगर्द को मार गिराने वाले एहलकार कासिम हबीबी के लिए 5 लाख रुपए नकद इनाम का ऐलान। असनाद पेश, IG की एहलकार को कायदे आजम पुलिस मेडल देने की भी सिफारिश। खुदकुश जैकेट का वजन तकरीबन 5 से 5.5 किलोग्राम था। हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। एक दहशतगर्द सोहेल अहमद पंजगोर बलूचिस्तान का रिहायशी निकला। बकुआ से खुदकुश हमला आवर का सर, टांगे और आसा मिल गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से एक SMG बरामद, 4 दस्ती बम, 3 राइफल, ग्रेनेड को नकारा बना दिया गया। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक की तलाश। मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने शहरी का शनाख्ती कार्ड जालसाजी के जरिए इस्तेमाल किया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अज़्म। सदर मुमलिकत की पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की तारीफ। कहा पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी। वजीर कानून आजम नजीर का दहशतगर्दों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान। कहा दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बरसात का सिलसिला जारी। मालाकंड, बटखैला, करक, जिला कुरम में बारिश, सवात और खैबर में तूफानी बारिश से छत गिर गई। बच्ची जाबहाक, 3 अफराद जख्मी, 36 अमवात रिपोर्ट। लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद, मुतादिद सयाह फंस गए। पाक फौज का सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में 17 अफराद जाँ बहक। बारिश का सिलसिला 22 अप्रैल तक जारी रहेगा। NDMA का अलर्ट जारी। बारिशों के बाद दुबई एयरपोर्ट से आज भी मुतादिद परवाजें मंसूब। पाकिस्तान के लिए मुतादिद परवाजें ऑन टाइम होने के बावजूद बहाल न हो सकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का UAE के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। बारिश के चैलेंजेस से निपटने पर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के इकदाम को सराहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 जजेस के खत के मामले पर हाई कोर्ट के तमाम जजेस से पीर तक तजावीज़ मांग ली। जराये के मुताबिक तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मांगी गई। तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने या ना बुलाने का फैसला होगा। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के लिए निशान इम्तियाज। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मीतेन गोरेक को निशान इम्तियाज से नवाजा। आर्मी चीफ से सऊदी मुअव्विन वजीर दिफा की मुलाकात। जमीनी, फजाई और समुद्री शोबों में दिफाई ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने पर इत्तेफाक। इजराइल का ईरान पर हमला। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मिसाइल हमले में अस्फहान के करीब फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। इजरायली हमला इंतहाई महदूद पैमाने का था। ईरान ने इजराइल मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। ईरानी फौजी हुक्काम के मुताबिक धमाके की आवाज़ें अस्फहान में मशकूक शय को निशाना बनाने की थीं। ईरानी साइबर स्पेस सेंटर ने कहा अस्फहान की फ़ज़ा में 3 ड्रोन तबाह किए गए।
स्टेलाइट तस्वीर में नुकसान नहीं देखा गया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान का ईरान पर इजरायली हमलों पर तबसरे से गुरेज। कहा, अमेरिका ईरान इजराइल तनाज़े को बढ़ता देखना नहीं चाहता। इस सिलसिले में इत्तेहादियों और शराकतदारों के साथ राब्ते में है। सदर के खिताब के दौरान तज़ीक अमीज़ रवैया महंगा पड़ गया। स्पीकर कौमी असम्बली का एक्शन, जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान की रुकनियत मअतल। फ्लोर न मिलने पर बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी अरकान का ऐवान से वॉकआउट। गाली गलोच और सीटी बजाना महसिब माशरे का काम नहीं। ये लोग नेहती लड़की आसफा भुट्टो से डरते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन ने कहा, सदर जरदारी पर तनकीद करके बैरिस्टर गौहर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। अता ताड़र बोले, अडियाला जेल में बैठकर मुल्क दुश्मनी का एजेंडा बनाया जा रहा है। कौमी असम्बली में भी कराची की सूरत हाल की गूंज। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, शहर की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ रही है, मिलकर मसाइल को हल किया जा सकता है। नवीद कंवर ने कहा, शहरियों को पुलिस ने जान पर खेल कर सिक्योरिटी दी, हमें पुलिस के मोराल पर बात करना चाहिए। तहरीक इंसाफ का कराची में बदअमनी के खिलाफ इतवार को रैली निकालने का ऐलान। रुकने सिंध असम्बली सईद आफरीदी ने कहा, मैंडेट चोर ऐवान में है, मोबाइल चोर सड़कों पर।